ਵੱਧ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਂ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत ही जरूरी गल्लां तुहाडे नाल पुरानियां इतिहास ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। मैं हुण इस तो बाद साडे बहुत ही धड़ल्लेदार जिन्हां ने CLP ਦਾ लीडर होंदे होए और अकाली दल ਦੀਆਂ विरोधी पार्टी ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਢੇੜੀਆਂ सुनील जाखड़ जी प्रधान पंजाब ਦੇ कांग्रेस ਨੂੰ अपील करूंगा उस स्टेज ते आउण ते अपने विचार रखण। जाखड़ साहब बहुत ही सत्कारयोग साडे कांग्रेस दे ते देश दे युवाओं के दिलों की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ते संगरूर के जंपल बीबी राजेंद्र कौर पटल जी, बहुत ही सत्कारयोग हरीश रावत जी साडे जनरल सैकटरी इंचार्ज, ते बहुत ही नौजवान किसानों के दिलों की धड़कन ते साडे गुआढ़ी सूबे तो आए दीपेंद्र हुड्डा जी, ते अज जिन्हां दे करके इत्थे संगरूर दे विच सिंगला साहब ने आ सारा आयोजन तुहाडे सारिआं ने कीता है। ते मेरे किसान साथियों ते संगरूर वासियों, तुहानूं सारिआं नूं सब तो पहला फतेह अर्ज करना। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। समा ज्यादा नहीं, पर मैं एक गल कहनी चाहूंगा। वक्त की फिक्र करना ना, वक्त की फिक्र करना ना, कयामत आने वाली है कि तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। बहुत उच्चे लेवल पे थोड़ी बर्बादियां की स्कीमां बन रही हैं। आ जेड़े काले कानून लेके आए गए है कोई एक दिन च नहीं आए। आ शायद कोरोना का अडीक रहे थे, कोई मौका भाल रही सी सरकार भी किसान किसी ना किसी पासे रुझेवे च उलझे होण ते उदों लिया के असीं काले कानून थोप देंगे। जे कोरोना का बहाना नहीं मिलता तो इन्होंने वाढी वाले समय कर देना सीगा। अज राहुल जी समय किसानों का खेतों के विच अपनी फसल जिन्होंने बच्चे वांगू पाल के कमाया अपने खून पसीने नाल उहनूं जाके सामण दा ते पंजाब दा किसान सड़कों पे खड़ा है। क्यों? तुसीं कल अपने भाषण से पूछा मोदी साहब नूं कि मोदी साहब अगर किसानों वास्ते बनाया है तो किसान इन्ना उत्तेजित क्यों है, गुस्से से क्यों है, सड़कों पे क्यों है, अपनी फसल क्यों नहीं साम रहा? क्योंकि किसान सामने कंध पे लिखा दिस रहा किसान नूं आ मेरे डेथ वारंट आ वर्ड भी तुसीं इस्तेमाल कीता सी, मेरे मौत दे फांसी दे उत्ते राष्ट्रपति दे दस्तखत होए है। जे साडे मानयोग राष्ट्रपति दे दस्तखत काले कानूनां ते कराए ते किसानां दी मौत ते दस्तखत कराए है। आ वो किसान है जिन्हें रब दी मार भी झेली है। असी गड़ियां तो नहीं मरे, असी मीह तो नहीं मरे, असी सोके तो नहीं मरे, असी टिड्डी दल तो नहीं मरे। और जुझारू किसान है जिस किसान नूं मोदी साहब ने कलम नाल मारन का प्रयास किया है। कलम नाल मार दो साहब। आ जेड़ा इलाका है सिद्धू साहब, आ जेड़ा इलाका है इन्हां दी सोच इनकलाबी सोच है। चाहे सरदार उधम सिंह सीगे सर, मैं जो गल कहना चाहना क्योंकि इत्थे लोकां नूं इस गल दा पता किते होर शायद मैं ना कहना, जिस तरह कई हुक्मरानों ने बनाया सीगा वी विल एक्सप्रोप्रिएट द एक्सप्रोप्रिएटर्स बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन। एक कलम नाल मार देंगे, सी कानून है जे बना देंगे, रगड़ के छड़ देंगे, दगड़ देंगे किसान नूं। ओ कीता मोदी साहब ने, दे आर नॉट एक्सप्रोप्रिएटर्स। ऐसा अन्नदाता है साहब, अन्नदाता नूं कलम नाल मारता। अन्नदाता ने मगर तो सारे पई है, जे कीड़ी लगती है तां ओहदा दाना चक के लै जांदी है, जे कान डिगदा है तां बीज जांदा ओह बीज कट के लै जांदा है। हुण राजे भी पैण लगे जिन्हां लोकां नूं चुन के भेजिया सीगा, जिन्हां नूं हिफाजत करने वास्ते भेजिया सीगा, जिन्हां नूं असीं मल्ला मार के दिखाइया भी आ भरे पे गोदाम साम लो। हमारे यहाँ राहुल जी चूहे नहीं खाते कणक, वो भी कह देंगे जिवें
कारगिल वाले कहते हैं भी घट इससे ग्लूटीन घट है कि ज्यादा है, वो भी नहीं खाते। सानू तो शाबाशी देनी चाहिए सी। सारे हिंदुस्तान में मोदी साहब ने खड़े होकर कहना 5 महीने होर राशन वंड दो। किवें वंड दो साहब? इस करके वंड दो कि तुसीं गोदाम चले पे है। थोड़ी गलती है किसानों की, अपनी सारिਆਂ की गलती है किसानों की भी आप बहुत वधिया काम करता। जे इत्थे सोका पिया होंदा, जे इत्थे अकाल के हालात बने होंदे, जे आके तुहानूं भाव देना फिरदे भी पंजाबियों बचाओ सानू, किसानों बचाओ। साडी कमी है, साडे कोल अरबां रुपये है नहीं, करोड़ां रुपये है नहीं इन्हां दा कंपेन चलाउण वास्ते, इन्हां दे टैलीविजन ते शकलां दिखाउण वास्ते। साडे कोल तां खून पसीना है जिहदे नाल असीं फसल उगा के देती। पर मैं तुहानूं यकीन दिवाना चाहना उस धरती दी। राहुल जी आज अभी सिद्धू साहब ने बात की थी, आप कोरोना के समय यहाँ क्यों खड़े हो? कहना एक मजबूरी है सिद्धू साहब, क्योंकि असी उस शहीद भगत सिंह का जन्म दिहाड़ा मना के हटे हैं कुछ दिन पहला, जिन्हें कहा सी बहरों को सुनाने के लिए ऊंचा बोलना पड़ता है। वो जाके दिल्ली असेंबली के अंदर उन्होंने बंब सिੱਟਿਆ सी गोरियां के कन्न खोलने वास्ते। अज इस काले गोरियां के कन्न खोलने वास्ते असीं इकट्ठे होए हां। असीं उम्मीद करते हैं तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ कल्ले पंजाब के किसान नाल नहीं गल बननी, हिंदुस्तान के किसान ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ करके जिस कलम नाल मारिया है उस कलम ਨੂੰ मोड़न की ताकत लोगों च वसदी है साहब। आ लोगों च वसदी है, कोई एक बंदा नहीं मोड़ सकता। लोग मोड़नगे, थोड़ा गुस्सा मोड़ूगा, थोड़ा दर्द मोड़ूगा। जे दर्द भी नहीं दिसया ਤਾਂ साहब एडे ਜ਼ਾਲਮ इन्हां लोकां नूं समझाउण दे तरीके पंजाबियां नूं आंदे है। इन्हां नूं असीं समझाया। असीं इत्थे जिहड़े गद्दार बैठे सी, जिहड़े अपने आप नूं किसान रूपी बिजनेसमैन तुरे फिरदे है, उन्हां दी इन्नियां अखां खोलीਆਂ ते पंजाब बीजेपी सरकार की भी अखां खोलूगी। ज्यादा मैं ना बोलदा है, सब थोड़े सारे तो क्षमा याचका। जय हिंद। मैं इस तो बाद जो साडे सूबे के महबूब नेता मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपील करा, तो पहला मैं राहुल जी को बेनती करनी चाहना कि राहुल जी आप जो पंजाब का जो कंसेप्ट है, जो हमारा पंजाब का प्रोटोकॉल है या एसओपी बनी हुई है, तरफ के लिए पूरे हिंदुस्तान में लेके जाओ। हिंदुस्तान के किसान को जागरूक करो, जो बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये इसका विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान का किसान मोदी से दुखिया के साथ जुड़ेगा। और मैं हुण बेनती करदा सीएम साहब ने उस तो पहला 3 नारे लाऊंगा, नारा जवाब नारा ठोक देना। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद, झंडे ऊपर करके। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और पंजाब के पानियों के राखे कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद। मुख्यमंत्री पंजाब तुहाडे नाल अपने विचार साझे करनगे। सर श्री राहुल गांधी जी, हरीश रावत जी जो साडे जनरल सैकटरी ने, साडे साबका मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर पटेल जी, साडे प्रधान साहब पीसीसी ने सुनील जाखड़ जी, साडे साबका तो नहीं मैं कहना चाहूँगा नाल दा हल्का अपना हरियाणे दे विचों आए विपिंदर हुड्डा जी, दीपिंदर हुड्डा जी, विजय इंदर सिंह जी सिंघा अपने इत्थे दे मैंबर पार्लीमेंट, साडे राणा सोढी जी और बलवीर सिद्धू जी साडे सेहत विभाग के मंत्री, जिन्होंने बड़ी काबिलियत नाल जिहड़ा कोरोना के देर दे विचों असीं गुजरने हैं, इन्होंने बड़ी काबिलियत नाल इसनूं संभालिया। अज अगर साडियां 17वां नंबर पे है सुबह इन्हां दी हिम्मत है। तो अज गोल्डी जी भी उरे आए हुए हैं, साडे MLA साहिबान, साडे कांग्रेस पार्टी दे होंगे लीडर साहिबान, और इत्थे संगरूर दे मेरे वीरों ते भैनों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज राहुल जी आए ने साडे पंजाब और किसानों का हथ फड़न लई आए ने
ਥਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ ਔਰ ਲੜੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ 2% ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ 50% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਠੰਡ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਔਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਝੋਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆੜਤੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਬਗੈਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਕਿਹਦਾ ਘੋਟੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘੋਟੋ। ਇਹ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, APCM ਐਕਟ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 60 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 1966 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਸੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਤਾ? ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ FCI ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਕਿਸਾਨ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਹਰਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਚ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ 2% ਦੀ ਘੱਟ ਨੇ। कैसे अपनी रोटी खाएंगे अगर कोई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ MSP ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1850 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਕਣਕ ਮੱਕੀ MSP। ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਰ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, कैसे ਚਲਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਟੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਟਖਟਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ के 12 ਵਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ, और जितना पैसा चाहिए ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਕਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ GST ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ कोई और प्रबंध नहीं कर सकती पैसे में तो जिन्स का बिक्री है अपनी चलो वो तुम 4000 करोड़ पंजाब का खत्म करता मेरे आज 7 महीने की तुम GST नहीं दी किसानी भी तुम रोटी बंद करने लगे हो कर रहे हो पंजाब के नाल या हिंदुस्तान के नाल जरा ये तो सोचो ये वीरो ये और मेरे भैनों ये बहुत गलत कदम इन्होंने चुके ने और आप डट के खाना पऊ सारे साडे किसान जथेबंदियां होण जो भी पार्टियां साडे नाल जुड़दियां ने इस लड़ाई आपां इहनूं अगे चलीए ये ना समझण कि इत्थे गल मुक गई जो कदम पंजाब सरकार नूं चलाने पैणगे विधान सभा बनाउणी पवेगी असीं बनावांगे जो सानूं इत्थे सुप्रीम कोर्ट या जिथे भी साडे वकील कहते हैं कि अपने जाना है उत्थे जावांगे और ये लड़ाई अखीर तक लेके जावांगे क्योंकि मेरे वास्ते हर मेरा छोटा किसान हर जरा अपनी रोटी नहीं खा सकता वो मेरा वीर है और वो वास्ते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने लिए खड़ा तो अज तगड़े हो जाओ अज राहुल जी ने शुरू किया 3 दिन अपना दौरा है पंजाब का और हम फिर आउणगे और असीं आउंदे आवांगे उत्थे पूरे पंजाब के घुमांगे जदों तक ये बीजेपी वालियां दी अखां नहीं खुलियां और देखना और मोड़ना कि ये गल खत्म करन जिहड़ी इन्हां ने कीती है इहदे ते मोड़ा इन्हां नूं करना पऊ हुण कानून बन गया पार्लीमेंट ने बिल पास करता पर कौन कहता है कोई दोबारा एक अमेंडमेंट नहीं लिया सकते बिल तब्दीली नहीं लिया सकते मैं तो अपने राहुल जी को बेनती करना इन्होंने आ जाना विधान सभा साडी पार्टी ने आ जाना और इन्होंने साडे प्रधानमंत्री बनना ये थोड़े सामने गल सारी गई और मेरी इन्होंने बेनती है कि राहुल जी जदों तुसीं प्राइम मिनिस्टर बनोगे और जदों तुसीं थोड़ी मेजोरिटी आनी है लोक सभा दे विच आ जिहड़ा कानून है काला कानून इहनूं रद्द कर दिओ एक कदम कर दो ताकि फिर किसी किसानी या किसी जरा गड़बड़ करने की कोशिश की है साडे पंजाब से ना हो अज तुसीं हुण राहुल जी नूं सुनना चाहुंदे हो तो मैनूं खुशी है कि मैं तुहानूं मिला ये संगरूर का साडा बड़ा पुराना शहर है पर पुरानी साडी साझ है शहर के नाल मेरे नानके भी थोड़े इत्थे नेड़े ही ने राजेंद्र कौर जी के हल्के चूड़न मेरे दादके भी इतने दादी जी भी इतने दे ने ये संगरूर का आ स्कूल भी असी मेरे दादा जी के पिता जी दादी जी के पिता जी के नाम चला रहे हैं अभी ताकि साढ़े बच्चों इतने विद्या के क्षेत्र के ठीक होए तो ये सारिया गल्लां जिहड़ियां ने ये साडे संगरूर नाल और संगरूर एक ऐसा हल्का है और इलाका है जिथे सूरमे रहे अज तुम दस दिता गया इतों उधम सिंह जी उधम सिंह जी नूं ये गल कित्थे इन्हां दे मन च वसी वसी उदों जदों जलियांवाला बाग दे विच तीजे दिन उत्थे पहुंचे और उत्थे खून की जिहड़ी धरती सी मिट्टी सी वो चक के उन्होंने एक बोतल रखी और वो बोतल फिर अपने सराहने रखते थे और वो रोज वो बारे सोचते थे खून की बिंदी हुई धरती
और उतों उन्होंने जोश जो आया अपने देश की आज़ादी वास्ते। तो अज मैं धन्यवादी हाँ थोड़ा सारे का जो अज तकड़ी धुप कह लो ये खड़े हो, वाहिगुरू करे तुम चढ़ती कला च रहो, परिवार तुहाडे चढ़ती कला च रहन और तुसीं सारे इस संघर्ष के विच डट जाओ और वाहिगुरू जी पावांगे। बहुत थोड़ा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। मैं इस तो पहला कि राहुल जी को बेनती करा, मैं दसना चाहना है कि साडे बहुत ही जंग पलट के नाल दे हल्के धूरी तो एमएलए दलबीर सिंह गोल्डी जिन्हों का काफिला वो 1.5-2 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर का पिछे लगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पंजाब जिंदाबाद, साडे महबूब नेता राहुल गांधी जी जिंदाबाद, हरीश रावत जी जिंदाबाद, बीबी पटेल जिंदाबाद, जाखड़ साहब जिंदाबाद, ते तुसीं सारे जिंदाबाद जिहड़े इत्थे पहुंचे ने। ते मैं हुण गोल्ड जी को बेनती करूंगा, पहला वो नारे लाउणगे, फिर विजेंद्र जी, उस तो बाद मैं राहुल जी को अपील करूंगा कि स्टेज पर अपने बच्चे सज्जे करनगे। आओ जी गोल्ड जी। सब तो पहला गुरां दी बख्शी फतेह सांझ करांगे ते इस पंडाल दे विच हरेक व्यक्ति अपना फर्ज समझदा होया ते गुरु महाराज दा दित्ता होया नारा बुलंद करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं माइक च नहीं बोलूंगा, तुसीं खुद नारा लाना। जे आपां ते हक्कां लई नारा बुलंद नहीं कर सकते तो फिर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते भरावो। सो हुण जिहड़े कारज लई इत्थे पहुंचे आ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद। सर एक किसान आपसे मिलने के लिए हुण मैं साडे देश के नौजवान लीडर हिंदुस्तान की पार्लीमेंट दे विच इस देश की आवाज़ नूं रखण वाले साडे नौजवान दिलों की धड़कन और समूचे कुल हिंद कांग्रेस पार्टी की जान राहुल गांधी जी को बेनती करदा कि वो अपने विचार तुहाडे नाल साझे करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। अमरिंदर सिंह जी, रावत जी, सुनील जाखड़ जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 6 साल से
दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर एक के बाद एक आक्रमण कर रही है। इनकी आप सब पॉलिसीज देखिए, एक भी पॉलिसी इनकी गरीब जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है, किसान को मदद करने की नहीं है, मजदूर का हाथ पकड़ने की नहीं। सब के सब पॉलिसीज इनके 3-4 चुने हुए मित्र हैं, उनके लिए बनाई जाती है। आपसे कहा नोटबंदी करेंगे, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी ने टीवी पे ये बोला। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान जाके लाइन में खड़ा हुआ बैंक के सामने। बहुत सारे लोगों ने मान ली बात कि हां, काले धन को मिटाने की कोशिश हो रही है। ऐसी धूप में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा बैंक में डाला, नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा लेकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-6 अरबपतियों का कर्जा माफ किया। काले धन पर कोई असर नहीं पड़ा, मगर आपने अपने पैसे से अदानी और अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ करा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जीएसटी लाएंगे। 12 बजे रात को बड़ा फंक्शन हुआ, जीएसटी लाए। अब जाइए किसी भी छोटे दुकानदार से, किसी भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले से पूछिए जीएसटी से क्या हुआ। आज तक छोटा दुकानदार जीएसटी को नहीं समझ पा रहा है। 5 अलग अलग टैक्स, हर रोज कोई ना कोई फॉर्म भरो। अदानी जी, अंबानी जी, उनको 10 अकाउंटेंट चाहिए तो 10, 50 चाहिए तो 50, 1000 चाहिए तो 1000। मगर छोटा दुकानदार कहां से लाएगा अकाउंटेंट? छोटा व्यापारी कहां से लाएगा अकाउंटेंट? तो नोटबंदी, जीएसटी छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को मारने का तरीका है। कहते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं। सीधा सा रिश्ता है। कोरोना आया, हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा गरीबों की मदद कीजिए। भूखे मजदूर हजारों किलोमीटर चल रहे थे, प्यासे थे। हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा इनकी मदद कीजिए, कोई मदद नहीं की। हमने उनसे कहा छोटे व्यापारियों की को बचाइए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हिंदुस्तान को रोजगार देता है, उनको बताइए, बचाइए। नरेंद्र मोदी जी ने कोई कदम नहीं उठाया। और उसके बाद बिना कोई कारण हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया। रोजगार कौन पैदा करता है? रोजगार अंबानी जी, अदानी जी पैदा नहीं करते हैं। रोजगार छोटे बिजनेस वाले पैदा करते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले पैदा करते हैं, दुकानदार पैदा करते हैं। इनको नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया है। और आप देखना, मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं, आने वाले समय में यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने
रोजगार दिलवाने का सिस्टम नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, कोरोना के बाद अब नरेंद्र मोदी जी जो हमारा फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो देश को भोजन दिलवाने का सिस्टम है, उसको नष्ट करने में लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, हर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। ये जो 3 कानून लाए हैं, इनको लाने की क्या जल्दी थी? इनको अगर लाना ही था 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्यों नहीं लाए? जल्दी किस बात की? कोरोना के समय क्यों? इसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के पैर पर कुल्हाड़ी मारे, कोरोना के समय अगर मारे, तो किसान और मजदूर घर से नहीं निकल पाएगा, मीटिंग नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए कोरोना के समय नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। किसके लिए किया है? अंबानी और अदानी के लिए किया है। क्यों किया है? जमीन साफ करने के लिए। देखिए, मंडी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है। इस सिस्टम में कमियां हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं, अमरिंदर सिंह जी भी मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मानती है। इस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और नरेंद्र मोदी सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आपको और मंडियां नहीं दे रहे हैं, बेहतर पीडीएस नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी बेहतर पीडीएस दें, एमएसपी गारंटी करें और मंडियां दें, तो अंबानी और अदानी पैसे नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। जैसे जीएसटी से उन्होंने छोटे दुकानदारों को मारा, नोटबंदी से उन्होंने छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को मारा, वैसे ही नरेंद्र मोदी इन 3 कानूनों से किसान और मजदूर को मार रहे हैं, पर गला काट रहे हैं। होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। आपकी जमीन जाएगी, मंडियों में, पूरे हिंदुस्तान में मंडियों में लाखों लोग काम करते हैं। उधर सिर्फ किसान नहीं होते, उधर किसान होते हैं, लोडर होते हैं, मजदूर होते हैं, व्यापारी होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार होंगे। और आज किसान मंडी जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां अपनी बात रख सकता है। अगर इस व्यापारी से बात नहीं होती तो दूसरे व्यापारी से बात कर सकता है। अगर मंडी में मुश्किल आए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकता है। कल किसान के सामने एक तरफ अंबानी होगा, दूसरी तरफ अदानी होगा, और किसान की सिर्फ यह चॉइस होगी, या आप अदानी के पास जाओ या आप अंबानी के पास जाओ। क्या आप उनसे लड़ सकते हो? क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हो? क्या आप उनके खिलाफ केस लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आप खत्म हो जाओगे। और ये नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य। और
और जो लोग सोचते हैं कि इससे सिर्फ किसान को नुकसान होगा, जो लोग सोचते हैं इससे सिर्फ मजदूर को नुकसान होगा, उनको हिंदुस्तान के भोजन के सिस्टम की समझ ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही अंबानी जी ने, अदानी जी ने हिंदुस्तान के कृषि के सिस्टम को पकड़ लिया, वैसे ही हर परिवार को भोजन के लिए, खाने के लिए दुगना तिगना दाम देना पड़ेगा। यह आक्रमण सिर्फ किसानों पर नहीं हो रहा है, और मैं यहां सिर्फ किसानों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सिर्फ किसानों और मजदूरों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए खड़ा हूं। क्योंकि नुकसान सिर्फ किसान का नहीं, नुकसान सिर्फ मजदूर का नहीं, नुकसान पूरे देश का होने जा रहा है। अंग्रेजों से हम लड़े थे, किसने लड़े थे? उन्होंने हमारा भोजन कंट्रोल कर दिया था। जिसका भोजन कंट्रोल हो जाता है उसकी आजादी गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये 3 कानून हिंदुस्तान की आजादी छीनने के कानून हैं। ये कानून सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, मजदूर के खिलाफ नहीं है, छोटे दुकानदार के खिलाफ नहीं, ये कानून हिंदुस्तान के खिलाफ है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। और हम, नरेंद्र मोदी जी, आपको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान की किसान की शक्ति, मजदूर की शक्ति आपको हम समझाने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कोरोना का समय है, किसान घर बैठ जाएगा, मजदूर घर बैठ जाएगा। नहीं, किसान मजदूर सबके सब सड़क पे आएंगे, आपकी सरकार से लड़ेंगे और इन कानूनों को रद्द करके दिखाएंगे। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। धूप में आप आए, कोरोना के समय आप आए, दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।